दोस्तों, इस संसार में हम सभी मनुष्य दुख, परेशानी, समस्या, परीक्षाओं से जूझते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम कैसे उससे बच सकते हैं और सुरक्षित हो सकते हैं। दोस्तों, एक स्थान है जो सबसे सुरक्षित रक्षा स्थान है। वह क्या है? आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप उसके बारे में आप जानना चाहते हैं? तो दोस्तों, यह संदेश आपकी सहायता करेगा। आइए इस लिंक को दबाकर मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि वो सुरक्षित रक्षा स्थान क्या है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार और मैं इस सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं, जो सभी मनुष्य की आत्मिक उन्नति के लिए प्रसारित किया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं और प्रतिदिन वचन से अपने जीवन के लिए दिशा निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम चौथे अध्याय के 5वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में यह जाना था कि सांसारिकता क्या है और वह कैसे हमारे जीवन से प्रकट होती है। दोस्तों, आज के अंश में हम उसका निराकरण देखेंगे, उसका हल देखेंगे। याकूब हमें यह बताता है कि सांसारिकता क्या है और उसका मूल कारण है पाप। आज हम कुछ और ऐसे पापों के बारे में भी जानेंगे और सीखेंगे जो हमारे जीवन से प्रतिबिंबित परिलक्षित होते हैं। आज हम यह भी देखेंगे कि मनुष्य का जीवन है ही क्या, उसकी वास्तविकता क्या है। हम बहुत बार योजनाएं बनाते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है और हमें अवसर देता है और उसके पास हमारे जीवन के लिए एक निश्चित योजना है। मित्रों, याकूब इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि यदि हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है तो उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, और यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या हमारे जीवन में है तो हम पाप से सदा दूर रहेंगे। आज हम पाप की एक और परिभाषा देखेंगे जो बाइबल हमें सिखाती है कि हम पाप से बचे रहें। मित्रों, पाप हमारे लिए एक खतरा है और बाइबल हमें उस खतरे से अवगत कराती है कि हम उससे दूर रहें। पर मनुष्य की समस्या यह है कि हम ना तो खतरे को जानना चाहते हैं और ना ही उस खतरे से बचना चाहते हैं। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से उन गहरी बातों को, उन खतरों को सीखते हैं। दोस्तों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि याकूब सांसारिकता की व्याख्या कर रहा था कि बैर भाव, ईर्ष्या, कलह, लड़ाइयाँ, स्वार्थ आदि सांसारिकता है। यदि हम प्रार्थना भी करते हैं तो भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगते हैं। यह सांसारिकता है। यह संसार से मित्रता करना है और संसार का मित्र परमेश्वर का बैरी होता है। अतः विश्वासी के लिए आवश्यक है कि वह परमेश्वर के पास जाकर अपना दिल खोलकर उससे बातें करे, जैसे वह अपने घनिष्ठ मित्र से बातें करता है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। याकूब 4 अध्याय उसके 5 पद लिखा है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? क्या हम अपने आप को धोखा देने के प्रयास में हैं कि सोचें हम अच्छे मधुर लोग हैं जिनके मन में ईर्ष्या और कटुता नहीं है? एक बार एक महिला कह रही थी, मेरा पति बहुत अच्छा है, वह मुझसे ईर्ष्या नहीं रखता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि कोई पति अपनी पत्नी के लिए ईर्ष्यालु ना हो तो उसके साथ कोई समस्या अवश्य है। यदि वह अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो ईर्ष्यालु अवश्य होगा। परमेश्वर कहता है कि वह अपनी संतान के लिए जलन अर्थात ईर्ष्या रखता है। ईर्ष्या प्रायः गलत भी होती है। यदि हम कलीसिया में अपना योग्य स्थान ना पाएं तो हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं। हमारी जीभ से हम झगड़े उत्पन्न करवाते हैं। उसके बारे में क्या कहें?
याकूब कहता है इसका समाधान है कि हम प्रभु यीशु से अपनी समस्याओं की चर्चा करें, उसे सब कुछ बता दें। याकूब की पत्री 4:6 में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मैं बार बार कह चुका हूं कि परमेश्वर के पास अनुग्रह की कमी नहीं है। हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि वह कैसा अनुग्रहकारी है। उसके पास अनुग्रह की बहुतायत है। जी हां, अनुग्रह को अनअर्जित दया कहते हैं, जिसे हम कमा नहीं सकते। परंतु मैं कहता हूं कि अनुग्रह क्रियाशील प्रेम है। परमेश्वर ने प्रेम के कारण हमारा उद्धार नहीं किया, उसने प्रेम के कारण अपना पुत्र दे दिया। परंतु उद्धार का कारण उसका अनुग्रह है। उसके पास बहुत अनुग्रह है। आप कहेंगे, मैं मन से बहुत गलत हूं, पापी हूं। आप उसके पास जाकर कह दें कि आप मन से गलत हैं और उससे जय पाने के लिए अनुग्रह मांग लें। वह आपको अनुग्रह अवश्य देगा। प्रभु यीशु जीवित है और परमेश्वर के दाहिनी ओर उपस्थित है, हमारी मध्यस्थता करता है। अब कोई उसके विपुल अनुग्रह पर संदेह करे तो क्या होगा? मैं कहता हूं, संसार की सब दवाइयां और रोगी को चंगा नहीं कर सकती। दवा लेने पर ही चंगाई मिलेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास अनुग्रह बहुत है, उसे ले लो। आपके सामने शुद्ध जल का सोता होकर भी आप प्यास से मर सकते हैं। आपको पानी पीना होगा। जीवन बचाने के लिए आपको पानी का उपयोग करना होगा। आप मनुष्य की गंदगी के लिए साबुन और पानी को दोष नहीं देते हैं। साफ रहने के लिए पानी और साबुन की कमी नहीं है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए इस पात्र की आवश्यकता है। एक दीन आत्मा में उसे ग्रहण करना होगा। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। उपचार के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको उसके हाथों में अपना जीवन छोड़ देना है। एक बार डॉक्टर ने मेरी बीमारी के लिए अनेक दवाइयां दे दी। वह जहर भी दे सकता था, परंतु मुझे उस पर विश्वास करके दवाई खाना आवश्यक था। मुझे लाभ हुआ क्योंकि मैंने डॉक्टर की प्रभुता स्वीकार की। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तब कहता है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब आप पूछेंगे, मैं शैतान का सामना कैसे करूंगा? याकूब व्यवहारिक बात कहता है। वह कहता है कि हमें थोड़ा और अनुग्रह चाहिए। वह तो और भी अनुग्रह देता है। आप अपनी शक्ति में शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। हम दुष्प्रभाव से घिरे हुए हैं। जैसा हमने देखा है, चारों ओर परीक्षाएं हैं। परमेश्वर आवश्यक अनुग्रह प्रदान करता है और उसके अनुग्रह का अंत नहीं होता है। परमेश्वर कहता है, यह तेरा है, तुझे बस ले लेना है। याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर आपके मन के द्वार पर आता है और आगे नहीं बढ़ता। वह खटखटाता है, आपको उसे भीतर आने देना है। मेरे मित्रों, उसके लिए आपके मन में आने का एकमात्र यही तरीका है। कहा जाता है कि एक बार मार्टिन लूथर ने शैतान के ऊपर स्याही डाल दी। आप कहेंगे कि यह तो मूर्खता का काम था। यदि आप शैतान का सामना कर रहे हैं तो यह मूर्खता नहीं है। याकूब कहता है कि शैतान का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है। शैतान वहां से भाग जाएगा क्योंकि उसे परमेश्वर की संगति अच्छी नहीं लगती है। शैतान आपके पास नहीं आ सकता जब तक कि आप परमेश्वर से बहुत दूर ना हो जाएं। भेड़िया भेड़ को तब तक नहीं पकड़ता है जब तक कि वह चरवाहे के पास झुंड में रहती है।
चरवाहे के जितना निकट वह रहेगी उतना ही अधिक वह सुरक्षित रहेगी। हमारी समस्या है कि हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। याकूब की पत्री 4:9 में लिखा है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। कुछ परिस्थितियां आनंद की नहीं दुख की होती हैं। पाप को हल्की बात नहीं समझना चाहिए। जब कोई विश्वासी पाप को गंभीरता से नहीं लेता है, तब मेरे मन में विचार उठता है कि वह गुप्त रूप से पाप में है। मेरे प्रियो, आपको पाप पर विलाप करना होगा। आज की समस्या यह है कि हम अपने पापों पर विलाप नहीं करते हैं। आज बड़ी बड़ी प्रचार सभाएं होती हैं और प्रचारक भी बहुत अच्छे हैं, परंतु कलीसिया में जागृति नहीं है। क्यों? मेरे विचार में याकूब हमारे सोचने के लिए कुछ कहता है। मैंने एक प्रसिद्ध प्रचारक से पूछा कि कलीसिया में अब जागृति क्यों नहीं है जैसी उनके युग में थी। उन्होंने कहा, मैं उद्धार से रहित मनुष्य को पुकार देने से पूर्व 6 सप्ताह विश्वासियों में प्रचार करता था और कलीसियाओं में पास्टर बना, तब मैं उनके प्रचार से आई जागृति को वहां देख सकता था। क्यों? सीधा सा उत्तर है कि विश्वासियों के जीवन में पाप का निवारण हो चुका था। अधिकांश समय हम पाप के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। हमें अपने पापों पर विलाप करना आवश्यक है। याकूब 4:10 में आगे लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ध्यान दीजिए, कहता है वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमारी समस्या यही है। हम सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हम सोचते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, हम सोचते हैं हम योग्य हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर कहता है हम में कुछ भी तो अच्छा नहीं है, हम में कुछ भी नहीं जो उसे आकर्षित करे। वह तो इसलिए हमारे पास आता है कि हमें आवश्यकता है। यदि हम दीन बने और वहां झुक जाएं जहां से वह हमें उठाता है, तो वह अवश्य ही हमें उठाएगा। एक बार एक तटरक्षक ने एक डूबते हुए मनुष्य को मारकर मूर्छित कर दिया। बाद में उसने बताया कि वह विद्रोह कर रहा था और जब तक वह शिथिल नहीं होता उसे बचाना असंभव था। परमेश्वर भी कभी कभी हमें मारकर शिथिल करता है कि हम अपना छटपटाना छोड़ दें और वह हमें संभाल ले। याकूब की पत्री 4:11 में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही हैं, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? ध्यान दीजिए, यदि आप अपने भाई पर दोष लगाते हैं तो आप व्यवस्था का अपमान करते हैं, आप व्यवस्था की अवज्ञा करते हैं। दूसरे शब्दों में, आप अपने आप को क्या समझते हैं? इस प्रकार की बातें करके आप अपने को परमेश्वर के स्थान पर रखते हैं। आज 2 प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर का स्थान लेना चाहते हैं। एक पापी जन जो कहता है, मैं उद्धार पाने योग्य हूं, हे प्रभु मुझे तेरे उद्धार की आवश्यकता नहीं, तू जरा एक और हो जा, मैं तेरे साथ बैठने जा रहा हूं, मैं अपना उद्धारकर्ता स्वयं हूं। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उद्धारकर्ता केवल वही है। दूसरा वह है जो सब पर उंगली उठाता है। वह सबको तो जांचता है परंतु स्वयं को नहीं जांचता है। याकूब कहता है, न्याय करने का काम केवल परमेश्वर का है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:22 में प्रभु यीशु कहता है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। बहुत से विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु से कहते हैं, अलग हट,
मैं तेरी सहायता करूंगा। हम सर्वोच्च न्यायालय बनाएंगे और मैं न्यायाधीशों में से एक होऊंगा। आज ऐसे अनेक विश्वासी हैं। कलीसिया कैसे न्यायालय होगी? याकूब कहता है हमें स्वयं को जांच कर प्रभु के पास जाना चाहिए। याकूब के पत्र 4:13 में लिखा है, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। यह एक और काम है जो विश्वासी करते हैं। हम भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं। सामान्यतः मैं अपने प्रचार के निमंत्रण समय से बहुत पहले स्वीकार करता हूं, परंतु मेरे बीमार हो जाने पर मुझे अनेक प्रचार रद्द करने पड़े थे, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। परंतु परमेश्वर ने मुझे यह बाइबल पद दिया, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, या दूसरे शब्दों में बाइबल सभा करके अच्छा समय बिताएंगे। यह परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु यीशु ने यह तो नहीं कहा था, परंतु यह मेरे लिए संदेश था। याकूब की पत्री 4:14 में लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। याकूब कहता है कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। तुम्हारा जीवन है ही क्या? वह कहता है कि वह भाप है। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। जीवन पहाड़ी कोहरे के समान है, जो सुबह दिखाई देता है और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, अनिश्चित, क्षणिक और अस्थायी। मानवीय जीवन जो परमेश्वर से रहित है, वह परमेश्वर के जगत में वैश्विक विफलता है। प्रत्येक बात एक उपयोगी और दीर्घकालीन उद्देश्य को पूरा करती है। मेरे प्रियो, सूरज अपनी ऊर्जा देने में उड़ाव पुत्र के समान है। हम तो बहुत थोड़ी ऊर्जा काम में लेते हैं। चांदनी एक उद्देश्य पूरा करती है। किसी कवि ने कहा है, केवल मनुष्य ही निकम्मा है, परमेश्वर से रहित मानवीय जीवन निकम्मा है, अपने स्थान से हटा हुआ वैश्विक विफलता है। इसका एक मुख्य कारण है जीवन का क्षणभंगुर होना। हमें केवल 70 वर्ष दिए गए हैं। यदि हम अधिक जिएंगे तो वह केवल दुख और कष्टों का जीवन ही होगा। उफ, जीवन की अल्पता। हम में से अधिकांश इस पृथ्वी पर जीवन जीना नहीं जानते हैं। याकूब 4:15 में आगे लिखा हुआ है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। याकूब 4:16 में लिखा है, पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। मनुष्य घमंड ना करे, यदि करे तो वह पाप है। याकूब 4:17 में हम पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। मेरे प्रियो, आज बहुत लोग पाप कर रहे हैं, परंतु जानते नहीं कि वह पाप है। यदि आप भलाई करना जानते हैं और करते नहीं, तो वह पाप है। हमारा जीवन बहुत छोटा है। हमें अपना जीवन विरोध, ईर्ष्या और कड़वाहट से नहीं भरना है। इससे जीवन नाश होता है। हमें प्रभु यीशु के पास आकर अपना जीवन उसके चरणों में डाल देना है और सच्चा जीवन जीना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसके 10 में वह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। वह आपको जीवन देना चाहता है, सच्चा जीवन। क्या आप आज वह जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर आपको देता है? क्या आप वह जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? मित्रों, आपने देखा कि हम कैसे शैतान का सामना कर सकते हैं। बहुत से विश्वासी सामना का अर्थ लड़ना समझते हैं, जो बाइबल नहीं सिखाते। हमें शैतान का सामना करना है, जो वचन पर बने रहना सिखाता है।
दोस्तों, यदि हम परीक्षाओं में वचन पर बने रहेंगे तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं, जैसा प्रभु यीशु ने किया था। उसने शैतान से युद्ध या लड़ाई नहीं किया, पर केवल वचन का सहारा लिया और उस पर बना रहा। दूसरा काम है अपने चरवाहे के निकट रहना, परमेश्वर के निकट रहना, प्रभु यीशु के निकट रहना। भेड़ें अपने चरवाहे के निकट ही सुरक्षित रहती हैं। यदि आप प्रभु यीशु से दूर चले जाएंगे तो आप पर संकट की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत से मसीही विश्वासी परमेश्वर से दूर जीवन जीना अच्छा समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि उड़ाव पुत्र ने किया, वह अपने पिता के घर को छोड़कर दूर देश चला गया और उस पर तब विपत्ति आ पड़ी। आज अनेक मसीही विश्वासियों की समस्या यही है कि हम परमेश्वर से दूर हैं और दूर रहकर जीवन जी रहे हैं। कितने तो केवल नाम के वास्ते मसीही कहलाते हैं, पर वे वास्तव में है ही नहीं। यदि ऐसा है तो आप पर सदा परीक्षाएं, दुख, परेशानी बने रहेंगे। और अंत में याकूब यह भी कहता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, वह भी पाप करता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भलाई क्या है और बुराई क्या है, पर हम जानकर उससे दूर रहते हैं। हमारी अंतरात्मा यह जानती है दोस्तों, पर मनुष्य अपनी ढिठाई का जीवन ही जीना अच्छा समझता है। आपका क्या हाल है दोस्तों? आप किस परिस्थिति में हैं? क्या आप अपने चरवाहे के निकट जीवन जी रहे हैं या उससे दूर? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के निकटता में हैं या उससे दूर हैं? आज आपके लिए उस सुरक्षित स्थान पर आने का अवसर है जहां पर सुरक्षा और आशीष है। दोस्तों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर है मजबूत किला और सबसे सुरक्षित उत्तम रक्षा स्थान, जो हमें प्रभु यीशु के पास आने से प्राप्त होता है। आइए हम उस सुरक्षित स्थान पर आ जाएं, जहां पर कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि आप हमारा एक मजबूत किला है, दृढ़ सुरक्षित स्थान है। यदि हम आपके निकटता में रहें, आपके संग रहें, तो हम संसार की विभिन्न परीक्षाओं से बच सकते हैं और उसके द्वारा हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन सब दर्शकों के लिए जो इस समय हमारी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिन्होंने आज के अध्ययन को सुना है। प्रभु, हमारी विनती है कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपसे दूर चले गए हैं, जो नाम के वास्ते मसीही कहलाते हैं, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन, उसके निकटता में रहना कोई मायने नहीं रखता। प्रभु, जो आपसे दूर गए हैं और विश्वास से उतर चुके हैं, हमारी प्रार्थना है पिता, इन सब भाई बहनों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, कि प्रभु आपका अनुग्रह उन पर हो। प्रभु, आप अनुग्रह करें कि वे आपके निकटता में लौट आए, जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर लौट आया। प्रभु, अनुग्रह करें कि हमारे ये भाई बहन, बच्चे, जवान, प्रभु आपके निकटता में आ जाएं और फिर से आपकी आशीषों के भागी हो जाएं, ताकि वे उस अनंत मृत्यु को ना प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं पिता, विनती को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज के अध्ययन ने आपके हृदय में कुछ ऐसी बात डाला जो परमेश्वर आपसे कराना चाहता है? तो उसको आप पूरा करें। दोस्तों, इस प्रसारण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रार्थना करते रहें और जिस बात को वचन कहता है उसे पूरा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, प्रार्थना। कल हमने सांसारिकता के बारे में जाना था, जिसका समाधान है प्रार्थना, अर्थात परमेश्वर में विश्वास। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, शैतान का सामना करने के लिए एक विश्वासी को परमेश्वर की खाली स्थान की आवश्यकता होती है। ए, प्रेम, बी, दया, सी, संगति, डी, अनुग्रह। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ
अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।